नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो पूरा देखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो, और कर रखा हो तो अच्छी बात है ये। तो इसमें आपको पूरी समझ में आ जाएगा कि इसके शेयर में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, और ये क्या क्या सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। मैंने कहा कि पहले कंपनी को जानना ज़रूरी है कि इसमें पैसा लगाई या नहीं लगाई। तो अभी जो इस कंपनी का जो शेयर है अभी आपको 28-29 रुपये में मिल रहा है, और इसका लो देखे तो वो 20 रुपये के आसपास रहा है। और इसका जो आईपीओ का जो प्राइस रहा है वो भी 28-29 रुपये के आसपास ही रहा है। मतलब कह सकते हैं कि जो आईपीओ जो प्राइस रहा था 2011 में, आईपीओ आया था अप्रैल 2011 में, तो तब से लेकर उसी प्राइस में आपको अभी भी मिल रहा है। इसका लो 20 रुपये के आसपास रहा है और हाई रहा है वो करीब 70-75 रुपये के आसपास हाई रहा है इसका, 10-12 साल में। कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड बढ़िया दिया हुआ है। कंपनी का शेयर अभी स्प्लिट नहीं हुआ है और बोनस की अभी कोई हिस्ट्री मुझे मिली नहीं है। ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, तो आगे जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ेगा तो और उसी तरह से काम करेगा और उनके बाद प्रॉफिट आएगा, उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि ये ऐसी जो कंपनियां होती है, ये इनके पास जो पैसा आता है, कमाई आती है, उसी में से आपको मिलता है। अब ये कंपनी क्या है, क्या करती है कंपनी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा भी होगा, कि IRFC का या JM फाइनेंस का, मतलब कुछ भी आप मतलब। तो IRFC क्या करते थे, तो रेलवे के लिए है। रेलवे को जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, बड़े बड़े काम के लिए, उसके लिए ट्रैक बिछाना, डिब्बे बनाना, इंजन बनाना, उसकी इलेक्ट्रिक लाइन करना, तो उसके लिए तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो IRFC क्या करती है, बाहर से पैसा आप बोरो करके आया रेलवे को देती है, और जो इंटरेस्ट आता है, जो बीच में जो 4-5% का जो इंटरेस्ट इनको मिलता है, वो इनकी कमाई होती है। तो ऐसी एक कंपनी PTC इंडिया लिमिटेड, ये भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार की कंपनी PTC। तो PTC का काम बहुत विस्तृत फैला हुआ, पूरे देश में फैला हुआ, और ये बड़े बड़े काम है PTC का। काम किस तरह के, कि बंदरगाह बनाना, बड़े बड़े रेलवे ट्रैक बिछाना, हाईवे बनाना, पावर के जो सोलर पावर है वगैरह, पावर के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट लगाना, पावर के, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, जितने भी तरह के पावर थे उसमें प्रोजेक्ट लगाना, आपका एयरपोर्ट बनाना, स्टेडियम बनाना, जितने भी जो वगैरह कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम है, पावर से जुड़े काम है, नहर के, बिजली के, बांध के, सारे जो बड़े बड़े काम हैं इनके पास है। तो वहाँ पर क्या होता है कि PTC को करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ती है, करोड़ों के खरबों रुपये भी कह सकते हैं। तो इतनी ज़रूरत पड़ती है, तो वो पैसा क्या है कि उसका जो इंतज़ाम, वो इंतज़ाम करती है के लिए, जो इनको ज़रूरत थी कंपनी की, कि जो हमारे लिए फंड का इंतज़ाम करे। तो PTC ने इसकी स्थापना की। तो ये एक तरह से PTC का पार्ट है, PTC का हिस्सा है ये कंपनी, कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए इस कंपनी की स्थापना की, जैसे रेलवे ने IRFC की स्थापना की थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसकी सरकारी कंपनी, लेकिन उसकी एक सहयोगी कंपनी ज़रूर है, PTC की है। तो इसका भी काम क्या है कि ये बाहर से पैसा लेती है, तो दूसरों से पैसा इन्वेस्ट कराती है, डायरेक्ट नहीं ले सकती। ये एक NBFC, आपको पहला बता दूँ, NBFC और बैंक दोनों में अंतर होता है। काम जरूर बैंक की तरह होता है, लेकिन बहुत से जो पावर होती है RBI ने इनको नहीं दे रखी है। बैंक भी RBI में रजिस्टर्ड होते हैं, और ये भी RBI से रजिस्टर्ड होते हैं, RBI से लाइसेंस मिला होता है इनको भी। लेकिन इनको नॉन बैंकिंग कहा गया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस। मतलब ये कि बैंक की तरह तो है, लेकिन बैंक जैसे काम नहीं, कुछ काम में यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है कि ये काम नहीं कर सकती है। जैसे कि ये चेक नहीं काट सकती, किसी को चेक का काम नहीं कर, DD नहीं बना सकती है, किसी का सेविंग खाते नहीं खोल सकते, किसी का पैसा डायरेक्ट ले नहीं सकते हैं। इस तरह के जो इनको पास प्रतिबंध बैंक, जो बैंक में आसान है, बैंक के लिए तो वो DD भी काट दे, चेक भी जमा कर दे, जमा भी, वो सब वो बैंक का काम। लेकिन वो काम ये NBFC कंपनियां नहीं कर सकती है। ये केवल स्कीम में पैसा लगवा सकते हैं आपसे। स्कीम किस तरह की होती है, कि जैसे कि म्यूचुअल फंड में पैसे जमा करवाना, इंश्योरेंस में पैसा जमा करवाना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराना, या कोई प्रोजेक्ट में उसमें इन्वेस्ट कराना। तो ये इस तरह से इन्वेस्टमेंट की जो स्कीमें लाती है, और उसमें आपका जो पैसा लेते हैं, और पैसा उसमें लगा के जो बड़ी कंपनी जिसको PTC को ज़रूरत पड़ती है उनको देते हैं। नॉर्मली ये 2 साल से 3 साल से लेकर 5 साल तक के लिए पैसा जमा करवाती है, और वही पैसा देती है। और जितना पैसा जो कमाती है आगे से, जो भी ब्याज सहित पैसा आता, उसमें से ये पैसा आपको रिटर्न देती है। तो ये हाई रिस्क और हाई उसमें जो जोन में आती है, हाई गेन और हाई रिस्क में। तो हाई रिस्क क्या बनती है इसमें, कि अगर इन्होंने आपसे पैसा लिया है किसी भी बड़े आदमी से, अगर 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपये लिया,
और किसी को इन्होंने दिया है लोन के ऊपर, ब्याज के ऊपर किसी को दे दिया, किसी पर मतलब किसी के प्रोजेक्ट में लगा दिया पैसा वो, और वो प्रोजेक्ट फेल हो गया और पैसा डूब गया, तो उसका पैसा डूबा तो वो आपका पैसा डूबने के पूरे चांस होते हैं इसमें, क्योंकि इनके पास कोई बड़ी एसेट नहीं होती, कोई बड़ा धन नहीं होता इनका, कुबेर का खजाना नहीं, जिसे बैंक कुबेर का खजाना होती है, जिससे ये कुबेर का खजाना नहीं होते हैं। ये एक से पैसा लेकर ये अपने पास पैसा रखते भी नहीं ज़्यादा, जितनी ज़रूरत हो आगे से डिमांड आती है, इतने पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उतने पैसा बाहर से लेकर दूसरे इन्वेस्टरों से लेकर उनको देती है। इनकी जो कमाई का हिस्सा वही होता है जो ब्याज के रूप में जो मिलता है, वही होता है जो बीच का जो गैप होता है। तो वही पैसे से आपको सभी को जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा तो उसी से मिलेगा, बोनस मिलेगा उसी से मिलेगा, और जो चीज़ मिलेगी आपको उसी कमाई में से मिलेगी। इनके पास कोई बड़ी एसेट भी नहीं होती है। तो ये एक तरह से एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस से एनबीएफसी के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर क्या कि अगर आप पैसा लगाते हैं तो ये सोचो कि आप रातों रात अगर मैं करोड़पति बन हो जाए तो वह भूल जाओ, इसमें ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इनकी कमाई बहुत लिमिटेड कमाई आती है और बहुत टाइम बाद आती है। पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, वहाँ से वापस पैसा रिटर्न आएगा, कमाई होगी तब पैसा मिलता है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर इन्होंने किसी से अगर 10,000 करोड़ रुपये लिया और पीटीसी को दिया है, अब पीटीसी एकदम तो इनको सारा पैसा लौटाएगी ना, पीटीसी वो पैसा अपने प्रोजेक्ट में खर्च करेगी, प्रोजेक्ट बनेगा, रनिंग में आएगा, उससे कमाई होगी, तब पीटीसी इनको रिटर्न पैसा वापस देगी। 5 साल में देगी, 10 साल में देगी, 20 साल में थोड़ा थोड़ा पैसा वापस देगी, तब इनको जो कमाई आएगी तब वो पैसा मिलेगा। मतलब कि रातों रात लखपति बनने जैसी कंपनी नहीं है ये। या आप सोचो कि 2 महीने 4 महीने में डबल पैसा हो जाए या 4 गुना पैसा हो जाए, तो वो भी नहीं है इसमें, क्योंकि इतनी रेवेन्यू आता ही नहीं इनके पास, इतनी कमाई नहीं होती, इनका सब पैसा बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लगा होता है और वहाँ से बहुत स्लो पैसा आता है। आता ज़रूर बढ़ के आता है लेकिन बहुत टाइम लेके आता है। तो यहाँ पर आपको अगर पेशेंस हो, आप पेशेंस रख सकते हो 4 साल 5 साल 10 साल, तभी आप इसमें पैसा डालें। इसके अंदर आप महीने 2 महीने के लिए 4 महीने 6 महीने में सोचते हैं कि मेरा पैसा डबल तिबल 4 गुना हो जाए, तो वो चांस बहुत कम है, ना के बराबर। और रिस्क ये है इसके अंदर कि अगर इन्होंने पैसा लेकर कहीं अगर डूब गया, मतलब ये कंपनी के फेल होने के चांसेस उतने ही होते हैं। कई कंपनी ऐसी हुई है कि जो रातों रात ताले लग गए उनके ऊपर, होता है, ताले लगा भग जाती कंपनियां। हालांकि ये पीटीसी का पार्ट है, ये ऐसा नहीं होगा इसके साथ में, लेकिन कुछ नहीं कह सकते हम। तो बैंक से है जैसी है, लेकिन बैंक नहीं मानना चाहिए इसको, बैंक मत मानना है इसको। आप इसमें इन्वेस्ट करें तो बहुत ही सोच समझ के करना, वरना आप बहुत कंपनियां हैं उसमें आप बैंक में करो, इससे अच्छा तो इसी प्राइस में आपको बैंक के शेयर मिल जाएंगे। बैंक में क्या होता है कि सिक्योर होता है पैसा, वहाँ पर आरबीआई द्वारा जो भी पैसा होता है सब सिक्योर होता है वहाँ पर, यहाँ पर सिक्योर नहीं है आपका पैसा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो आज केवल इतना ही, कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए। आधी अधूरी जानकारी से आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, आज केवल इतना ही।